Hello everyone. Today topic is a logic gate. इसको स्टार्ट करने से पहले हम लोग ये देखेंगे कि इसमें लॉजिक गेट में वर्क कैसे करता है ना। लॉजिक गेट्स होता क्या है और ये इसमें कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक, जैसे सबसे फर्स्ट होता है लॉजिक गेट। तो लॉजिक गेट में मेरे पास टू टाइप्स के अगर सिग्नल की बात की जाए तो एक होता है एनालॉग और एक मेरे पास कौन सा है, डिजिटल। ठीक, अगर हम लोग बात करें सबसे पहले एनालॉग सिग्नल की, तो एनालॉग सिग्नल्स में मेरे पास जो सिग्नल होता है या फिर जैसे वोल्टेज या करंट की बात की जाए तो ये टाइम के साथ साथ क्या होगा, मेरे पास चेंजेस होगा। जैसे वोल्टेज हुआ या करंट हुआ, ये विथ रिस्पेक्ट टू टाइम के साथ चेंज होगा। अगर मैं इसको किसके साथ ड्रॉ करूं, वोल्टेज या करंट के साथ, है ना। अगर हम लोग इसके बीच की कई सारे पार्ट्स को डिवाइड करें तो हर एक पार्ट पे एक पर्टिकुलर टाइम पे एक पर्टिकुलर रिजल्ट हम लोगों को मिलेगा। लेकिन जब यही बात करें हम लोग किसके अंदर, डिजिटल सिग्नल के अंदर, तो डिजिटल सिग्नल्स में मेरे पास ये टाइम के साथ वेरी नहीं करता। सिर्फ टाइम के रिस्पेक्ट में इसकी दो वैल्यू आएगी, एक आएगी या तो जीरो या तो फिर क्या आएगी, वन आएगी। जैसे अगर मेरे पास यहाँ पर की बात की जाती है, ओरिजिन पॉइंट होगा जहाँ पे लगभग सारी वैल्यूज क्या होती है, मेरे पास ओरिजिन वैल्यूज में जीरो होती है। एक वोल्टेज का पार्ट हो 5 वोल्ट, तो मेरे पास अगर ये स्टार्ट हुआ 0 वोल्ट से, सम टाइम्स पीरियड तक मेरे पास ये 3 मिनट तक अगर मान के चलते हैं ऑफ है, तो ये मेरे पास यहाँ तक एक जीरो लाइन देगा। एक एक टाइम पीरियड पे मेरे पास यहाँ टाइम बस वेरी होगा, बट वोल्टेज के साथ इसमें कोई वेरिएशन नहीं होगा। बट जहाँ पे 3 मिनट की अगर बात की जाए तो यहाँ पे सडनली मेरे पास क्या होगा कि मेरे पास ये ऑन होगा और सडनली वोल्टेज मिलेगा, और ये तब तक वेरी करेगा जब तक नेक्स्ट कमांड इसको ना मिले ऑफ होने की। अगर 6वें मिनट पे हमको ये ऑफ होने का मिले तो ये सडनली ऑफ होगा और मेरे पास ये वापस आएगा। तो जो ये बस जहाँ पे ये ऑफ है इसे किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा, जीरो से। और जो यहाँ पे ये ऑन है ये मुझे क्या पे वर्क करेगा, वन पे। ठीक, तो इसमें मेरे को जीरो और वन इसी तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, तो ये मेरे पास हुआ एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल। अगर इसके पार्ट की बात की तो यहाँ मेरे को, अगर मैं इसके बीच के टाइम पीरियड्स की जैसे मान के जब बात करते हैं 1.5 मिनट की, ठीक, तो अप्रोक्स अगर यहाँ पे किसी पॉइंट पे आए तो यहाँ पे मुझे उसकी कितने वोल्टेज भी वैल्यू कितनी मिलेगी, जीरो मिलेगी। बट अगर वही बात हम 3 मिनट की बात की करें तो उसके बाद 3 to 6 it's always find to be 1. Okay, it's called to be digital signal and it's a analog signal. After this we are see what is a logic gates. Okay, अगर हम गेट की बात करें तो गेट मेरे पास क्या होता है, गेट वो पार्ट होता है जिसमें से हमें वो सिग्नल कॉम्बिनेशंस का वो पार्ट होता है जहां पर से वो सिग्नल को या तो मेरे को क्या होने दे, पास होने दे, या सडनली क्या कर दे, ऑफ कर दे। ऐसा कोई पार्ट नहीं कि मतलब थोड़ा सा जाने दिया या थोड़ा सा रोक दिया। ये कंटिन्यूसली या तो मुझे क्या करेगा, डायरेक्टली पास करेगा या डायरेक्टली मेरे पास क्या करेगा, ऑफ करेगा। यहाँ पे मेरे को ऑफ किया और ये वाले पास पे मेरे को सिग्नल्स को ऑफ किया। और गेट लॉजिक की बात की जाए तो वो कॉम्बिनेशनल सर्किट का वो पार्ट जहां पे मुझे किसी लॉजिकल रीजन के कारण वो मुझे या तो सिग्नल पास करे या तो स्टॉप करे। ठीक, तो उस वाले लॉजिक रीजन्स को क्या कहते हैं, लॉजिक कहते हैं। तो मेरे पास जैसे कॉम्बिनेशनल के ये दोनों पार्ट्स को अगर मैं मैच करूं तो जैसे गेट्स के रीजन को और किसके, लॉजिक के रीजन को, ये दोनों का कॉम्बिनेशनल ही मुझे क्या कहलाता है, लॉजिक गेट कहलाता है। ओके, अगर इसके बाद की बात की जाए तो इसके बाद अगर हम देखें तो लॉजिक गेट हमारे पास कितने टाइप्स के होते हैं, तो इसके टाइप्स देख लिए जाए। लॉजिक गेट टाइप्स, लॉजिक गेट्स टाइप। सबसे फर्स्ट ऑफ मेरे पास कौन से होते हैं, और गेट। सेकंड होता है मेरे पास एंड गेट। थर्ड होता है मेरे पास नॉट गेट।
अदर गेट्स जो होते हैं मुझे यही तीनों गेट्स के कॉम्बिनेशनल से मिलते हैं। अगर मेरे पास इसके बाद बात किया जाए थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ आर में NAND गेट and NOR gate. It both also called to universal gate. यूनिवर्सल गेट। अगर हमसे क्वेश्चंस में कहीं पे पूछा जाता है कि यूनिवर्सल गेट किसे कहते हैं तो NAND गेट और NOR गेट दोनों आएंगे, है ना। इसमें ऐसा कुछ नहीं कह सकते कि ये वाला ये पार्ट या ये पार्ट। अब इन्हें यूनिवर्सल गेट क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये दोनों के कॉम्बिनेशन से हम बाकी जितने भी पार्ट्स के गेट होते हैं सभी को डिराइव कर सकते हैं या सारे को फाइंड कर सकते हैं। आफ्टर दिस टू मोर्स गेट आर फाइंड, 6 आर EX OR gate and 7th are EX NOR gate. Okay. We are see all expressions and truth tables. Yes, its characteristics and output will be work. We are see sequentially one by one. Okay. अगर सबसे फर्स्ट ऑफ हम किसकी बात करें, OR गेट की बात करते हैं। अगर OR गेट के हम सर्किट डायग्राम की बात करें, सबसे फर्स्ट इसे देखते हैं, सर्किट डायग्राम। हम सबसे फर्स्ट ऑफ क्या करें, एक पॉइंट A एक पॉइंट B, ठीक। इन दोनों में दो डायोड को पैरेलली कनेक्ट करते हैं, ठीक। अब इसके बाद जैसे ये दो डायोड पैरेलली कनेक्ट हुए, एक पॉइंट C पे जहां पे आउटपुट लें, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस R अर्थिंग करते हुए कर देते हैं, ठीक। ये लिमिट करेगा हमारे पास करंट की ओवर करंट फ्लो की कंडीशन में, ये हमारा सेव करे और अर्थ के कंडीशन से जो भी पार्ट हो वो अर्थ में हो जाए। तो ये मेरे पास आउटपुट Y हुआ। अब जैसे मेरे पास ये A और पॉइंट B हुआ, यहाँ अब हम सप्लाई देंगे। तो जैसे अगर मान के चले एक पार्ट मेरे पास क्या हुआ, ये 5 वोल्ट की सप्लाई हो गई, ठीक। इट्स नेगेटिव पार्ट विल बी ग्राउंडेड, ओके। एंड इसका सेकेंड पार्ट जो हो, इसको थोड़ा एडिट कर लेते हैं, एक सर्किट डायग्राम थोड़ा और पीछे करते हैं, ठीक। ये अब ये दोनों नीडल पॉइंट हो, इन दोनों में एक स्विच बने जो कि मेरे पास क्या करे कि टाइम के हिसाब से चेंजेस हो सके, ठीक। ठीक, ऐसा कुछ स्विच मेरे पास बना। तो जब हमारे पास इस तरह का कुछ स्विच बना हो, जब मेरे पास सबसे फर्स्ट ऑफ ट्रूथ टेबल भी यहाँ पर हम लोग देखते चलते हैं, ट्रूथ टेबल्स में ये मेरे पास कैसा वर्क होगा। ट्रूथ टेबल की भी बात करें तो ट्रूथ टेबल्स में हमारे पास जितने भी कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं सारे को हम बना लेते हैं। सबसे फर्स्ट ऑफ मेरे पास आउटपुट हो Y हो, और एक मेरे पास A हो, और एक मेरे पास क्या हो, B हो। आउटपुट मेरे पास कैसा मिलता है, तो सबसे फर्स्ट ऑफ अगर बात करें मेरे पास दोनों इंड, जैसे अगर इस वाले की बात की जाए, ये वाला भी पार्ट मेरे पास इससे कनेक्ट हो ग्राउंड से, और ये वाला भी पार्ट मेरे पास किससे कनेक्ट हो, ग्राउंड से। तो अगर आप यहाँ पर से देखो कि जो भी मुझे सप्लाई मिल रही है, इस वाले पूरे पार्ट्स में B में मेरे को 0 गया, और इस वाले भी पार्ट में मेरे को कितना गया, 0 गया। अब जो भी मेरे पास ये दोनों कंडीशंस में है, नो सप्लाई की कंडीशन में ये मेरे को ऑफ की तरह बिहेव करेगा। मीन्स ऑफ जब मेरे को दोनों, अगर ये मेरे को ऑफ की तरह बिहेव करेगा तो जो आउटपुट मिलेगा वो मेरे को कैसा मिलेगा, 0 मिलेगा। तो ये मेरे पास 0 और ये 0, और आउटपुट भी मेरे को कैसा मिला, 0 मिला। सेकेंड कंडीशन की बात करें, जब हमारे पास एक ओपन हो और एक कैसा हो, क्लोज हो, या फिर यही एक बात करें कि एक मेरे को ऑन हो और एक मेरे को कैसा हो, ऑफ हो। तो मेरे पास अगर ऐसा हो तो मेरे पास ये किससे कनेक्ट हो गया, ये ऑन वाले स्विच से कनेक्ट हो गया। अब ए में तो मुझे यहाँ से 5 वोल्ट की सप्लाई अगर दे रहे थे, यहाँ से ये जो 5 वोल्ट की सप्लाई है ये पॉइंट ए से होता हुआ जाएगा आगे, और ये मेरे को जो डायोड है ये किस बायस में हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा।
और जैसे ये फॉरवर्ड बायस में होगा तो यहाँ से मेरे को करंट फ्लो होगा आगे की डायरेक्शन। लेकिन इस कंडीशन की बात की जाए तो यहाँ पर से जो भी पार्ट जाएगा तो ये अर्थ से बी वाला पॉइंट कनेक्ट है, तो ये जो होगा डायोड वो मेरे को ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। तो मुझे लेकिन करंट यहाँ पे आउटपुट मिलेगा, तो वो मुझे कहाँ से मिल रहा है, ए से मिल रहा है। तो इस वाली कंडीशन पे जब फर्स्ट ऑन है तो 1 और सेकेंड जो ऑफ है तो वो कितना हुआ, 0 हुआ। तो जो आउटपुट मेरे को मिला वो कैसा मिला, मेरे को 1 मिला। अब सेकेंड बार की कंडीशन की अगर बात कर ली जाए तो सेकेंड बार मेरे पास क्या करते हैं, चेंज करके चेक करते हैं। चेंज करके कैसे चेक करते हैं, इस वाले पार्ट को हम लोग कहाँ से कनेक्ट करें, अर्थिंग से, और इस वाले पार्ट को, बी वाले पार्ट को सप्लाई देते हैं। अब अगर हम लोग ऐसा करते हैं तो हम लोगों को ये पता है कि यहाँ पे चेंज कर लें इसको डायोड के फॉर्मेट में ले आए, ठीक। तो इस वाली कंडीशंस में 5 वोल्ट की जो सप्लाई है वो हमारे पास किस पॉइंट से जाएगा, वो पॉइंट ऑफ बी से जाएगा। इस कंडीशन में ये डायोड मुझे कैसा हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। और ये जो सप्लाई है ये अर्थिंग से मेरे पास जा रहा है, तो अर्थिंग में मेरे पास ये किसकी तरह बिहेव करेगा, ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। तो जो भी आउटपुट होगा वो मुझे कैसा मिलेगा, 0 मिलेगा, ठीक। सॉरी 0 नहीं मिलेगा। इस वाली कंडीशन पे मेरे को जो सप्लाई है इस वाले पार्ट से जाएगा, यहाँ से 0 हो जाएगा, बट यहाँ से सप्लाई मिलेगी, तो जो आउटपुट मिलेगा वो मुझे कैसा मिलेगा, 1 ही मिलेगा। तो ये मेरे को 0 और ये 1, तो ये मेरे पास कितना हुआ, 1, ठीक। लास्ट कंडीशंस की बात करें तो लास्ट कंडीशन चेक करते हैं, तो हमारे पास क्या हो, ए और बी दोनों हमारे पास किससे कनेक्ट हो जाए, मेन सप्लाई 5 वोल्ट से, ठीक। अगर ये मेरे को 5 वोल्ट से कनेक्ट होता है और मुझे अर्थ क्या हो जाए, 0 ही जाए, ठीक। अर्थ की कनेक्शन मेरे पास कहीं पे नहीं हो। तो अगर मुझे ये कॉम्बिनेशन अगर मिलता है तो इस कंडीशन पे अर्थ तो मेरे कोई वैल्यू नहीं जा रही, बट 5 वोल्ट सोर्स से मेरे को ए पॉइंट भी कनेक्ट है और कौन सा पॉइंट कनेक्ट है, बी पॉइंट भी कनेक्ट है। अगर मेरे को दोनों पॉइंट कनेक्ट है तो इस वाली कंडीशंस में मेरे को जो ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव कर रहा था ये भी मुझे कैसा, फॉरवर्ड बायस में करंट सप्लाई करेगा। तो इस बार में मेरे को दोनों जगह से क्या होगा, करंट मिलेगा, और जो भी यहाँ पे आउटपुट आएगा वो मुझे कैसा होगा, 1 ही मिलेगा। मतलब जब मेरे को ए और बी दोनों ऑन है, इस कंडीशंस में भी मेरे को आउटपुट कैसा मिलेगा, 1 मिलेगा। तो ये मेरे पास क्या हुआ, ट्रूथ टेबल हुआ। तो यहाँ पे जो भी अगर हम इसकी ग्राफ बनाए, सॉरी सिंबल बनाए, तो वो ऐसा बनेगा, ठीक। तो अगर हम लोग इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देखें तो ये हमारे पास कैसा मिलेगा, सिंबल पॉइंट ऑफ ए और पॉइंट ऑफ बी both will be connected to it one point and its output will be y, and it's also be represented y equal to a plus of b. It's a characteristics equation, okay, or get circuit represent y characteristic equation is a y equal to a plus of b, ठीक। अब अगर इसके बाद बात करें सिंबल के बाद हम लोग बात करते हैं एनालॉग सर्किट की, ठीक। एनालॉग सर्किट में ये किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक। एनालॉग सर्किट में हमें कुछ नहीं, बस 2 पैरेलल पाथ है इसको प्रोवाइड करने हैं, ठीक। एक स्विच हुआ S1 और एक सेकेंड स्विच हुआ कौन सा, S2 हुआ, ठीक। दोनों को पैरेलल कनेक्ट करते हैं और एक पॉइंट पे हम लोग इसके आउटपुट पे कोई सा लोड लगा लेते हैं, फॉर एग्जांपल बल्ब की बात कर लेते हैं, ठीक। इसे सप्लाई दे देते हैं कोई सी, ठीक। यहाँ तक सही है। अब अगर इसके बाद की बात करें तो ये 5 वोल्ट या माइनस वोल्ट मेरे पास करंट प्लस से निकल के जा रहा है, किसी भी वोल्ट की सप्लाई दे सकते हैं, मान लेते हैं 5 वोल्ट की दे रहे हैं। तो यहाँ से जो भी हमको इनपुट जाए, इनपुट अगर जा रहा है तो जैसे अगर मान के चले हमारे पास दोनों स्विच ओपन है, मतलब दोनों मेरे पास कैसा 0-0 की कंडीशन पे हो, तो हमारे पास बल्ब नहीं जलेगा। लेकिन अगर सेकेंड कंडीशन की बात करी जाए, जब पहला स्विच मेरे पास कैसा हो जाए, क्लोज हो जाए, और सेकेंड कैसा हो जाए, ओपन हो, तो यहाँ से जो भी करंट होगा इस फर्स्ट ऑफ पाथ से जाके मेरे को बल्ब को ऑन कर देगा। तो जो मेरे को आउटपुट मिलेगा वो कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। अब अगर इसके बाद सेकेंड ऑफ पार्ट की बात की जाए, फर्स्ट ऑफ मेरे को कैसा हो,
ओपन हो और सेकंड कैसा हो मेरे पास, क्लोज हो। इस कंडीशंस पे मेरे को जो भी करंट होगा वो किससे, सेकंड पास से जाके बल्ब को ऑन कर देगा, ठीक। इसके बाद थर्ड कंडीशन की बात करें, जब मेरे पास दोनों कैसा हो, मेरे को दोनों स्विचेस कैसे हो, क्लोज हो, तो मेरे को दोनों से करंट जाएगा, बट करंट डिवीजन से दो पार्ट में डिवाइड होगा, वो सेकेंडरी पार्ट है, वो अभी हम लोग नहीं देखेंगे। तो हमारे पास जो बल्ब है वो कैसा हो जाएगा, इस कंडीशन में भी ओपन हो जाएगा। तो मेरे को ट्रुथ टेबल कैसी हुई मेरे पास, सेटिस्फाई है। ये मेरे को सिंबल है, ये मेरे को उसका कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन है। कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन y इक्वल टू ए बी, सिंबल रिप्रेजेंटेशन ये है, सर्किट डायग्राम ये है, और एनालॉग सर्किट डायग्राम ये ट्रुथ टेबल ही। अब ठीक है, ये आप देख सकते हो, आप मैच करा सकते हो। ओके, आफ्टर दिस सेकेंड अगर हम देखें तो सेकेंड हमारे पास कौन सा होता है, एंड गेट, और गेट के बाद एंड गेट, ठीक। इसका भी सिंबल ट्रुथ टेबल, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशंस आफ्टर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, और इसका एनालॉग के पार्ट में हम लोग देख। अगर एंड गेट की बात करें तो इसका हम लोग क्या देखते हैं, सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम की बात करें तो हमारे पास यहाँ पर भी कितने, दो डायोड ले, एक पॉइंट सी पे अर्थिंग में रेजिस्टेंस, और उस पे इस बार क्या करेंगे, 5 वोल्ट की सप्लाई दे देंगे, ठीक। ऊपर प्लस और ये नीचे 5 वोल्ट की, और ये हम क्या कर देंगे, ग्राउंडेड कर देंगे, ठीक। अब बात करें इसके ये वाले पार्ट के बाद ए हो और ये बी हुआ, और ये मेरे पास है किसके इन पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जैसे ऐसे दो टॉपिक्स 1 और ये 2 बना लें, प्लस माइनस 5 वोल्ट, सेम बाकी सब सेम है, बस यहाँ पे सिंबल हमारे पास क्या हो, इस बार पे डायोड चेंज हो गया, डायोड की पोजीशन उस बार फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट था, इस बार किस बायस में, रिवर्स बायस में कनेक्ट हो गया, ठीक। इसको ग्राउंडेड कर दिए और इस वाले पार्ट को ले आके यहाँ पे ग्राउंड कर दिए, ठीक। अब अगर यहाँ पे, अच्छा ओके, यहाँ पे बच गया। अब इसकी ट्रुथ टेबल से यहाँ पे साथ में ही देखते चलेंगे। ए बी और y इक्वल टू जो भी पार्ट में आएगा, ठीक। अगर यहाँ पे बात करें तो जैसे हमारे पास सबसे फर्स्ट कंडीशन लेके चलते हैं कि दोनों हमारे पास कैसा हो, ग्राउंडेड हो, मतलब मेरे पास दोनों का भी जो भी पार्ट हो इनपुट वो मेरे को कैसा हो, जीरो हो। ए और बी का दोनों का इनपुट जीरो हुआ, जो भी सप्लाई मेरे को यहाँ से आ रही है, ये सप्लाई का जो भी पार्ट हो 5 वोल्ट, ये मेरे को रेजिस्टेंस आर भी लिख सकते हैं इसको, या फिर कोई सा ना भी लिखेंगे तब भी चलेगा, लेकिन ये जो रेजिस्टेंस से मेरे को करंट वोल्टेज होते हुए ये इसमें से इस पाथ में अगर करंट की बात करें तो यहाँ पे मेरे को करंट इस पाथ से होते हुए जब इस डायरेक्शन में आएगा तो ये दोनों मेरे पास कैसे हो जाएंगे, फॉरवर्ड बायस में होंगे, और फॉरवर्ड बायस में डायोड मेरे को क्या करेगा, कंडक्ट करेगा, और जो भी करंट आएगा वो मुझको इस पार्ट से होते हुए ग्राउंड में चला जाएगा। मेरे को आउटपुट इस कंडीशंस में कितना मिलेगा, जीरो मिलेगा। तो जो भी मतलब मेरे को ये पार्ट ऑफ ए और बी, अगर मेरे को ए और बी दोनों जीरो है तो आउटपुट भी मेरे को कैसा मिलेगा, जीरो मिलेगा, ठीक। अब अगर सेकंड कंडीशन की बात करें, जब मेरे पास क्या हो, फर्स्ट ओपन हो और सेकंड कैसा हो मेरे पास, क्लोज हो, तो फर्स्ट ओपन और सेकंड क्लोज के लिए मतलब मान के चलते हैं, फर्स्ट को क्या करते हैं हम लोग, फर्स्ट को हम लोग सप्लाई दे देते हैं और सेकंड को क्या करते हैं, अर्थिंग में कर देते हैं, ठीक, मतलब जीरो के लिए। तो इस वाली कंडीशंस में ये मेरे को सप्लाई आएगी, और ये सप्लाई मेरे को इस डायरेक्शन में गया तो मेरे को जो डायोड है ए वो कैसा रहेगा, मेरे को रिवर्स बायस में रहेगा।
और जो मेरे को ये 5 वोल्ट से करंट निकला वो मेरे को इस पाथ में से जाते हुए इस वाले डायोड बी से होते हुए मेरे को फॉरवर्ड बायस में डायोड बी रहेगा और ये कैसा हो जाएगा, ग्राउंड हो जाएगा। तो इस कंडीशन में मेरे को ए की वैल्यू कितना होगी, मेरे को ए की वैल्यू 1 है तो बी की वैल्यू 0, तो आउटपुट इस वाले भी कंडीशन में कितना मिला, मेरे को 0 मिला। अब अगर सेकंड कंडीशन की बात करें, जब मेरे पास कैसा हो, ए ओपन हो और बी मेरे को कैसा हो, क्लोज, ठीक, ये हुआ। तो मेरे को जो सप्लाई मिले वो कैसे मिले मेरे को सप्लाई, तो सप्लाई का टेबल इसमें भी देखते हैं, करंट किस डायरेक्शन में जाता है। 5 वोल्ट सोर्स से मेरे को करंट मूव किया और ये मेरे को इस नोड की डायरेक्शन में आया, और इस नोड की डायरेक्शन में आया तो मेरे को यहाँ पे जो सप्लाई है वो कैसा है, ए की मेरे को जो भी पार्ट है वो कैसा है, ग्राउंडेड। तो इसमें ये मेरे को ए से जब आया तो ए पे ये किस डायरेक्शन में है, फॉरवर्ड बायस में है, तो सारा पार्ट मेरे को कैसा हो गया, ग्राउंडेड हो गया। और जब यही पार्ट मेरे को बी से निकला तो बी मेरे को कैसा हुआ, रिवर्स बायस में, क्योंकि यहाँ पे जो भी सप्लाई आ रही है मेरे को बी में 5 वोल्ट से सप्लाई आ रही है और ये रिवर्स बायस की तरह बिहेव करेगा। और अगर ये बी रिवर्स बायस की तरह हो तो मेरे को आउटपुट इस वाले भी कंडीशन में 0 मिला, क्योंकि जो भी करंट हो वो मुझे किस पार्ट से चला गया, ए वाले पार्ट से चला गया। तो इस वाली कंडीशन जब ये 0 है, ये 1 है, तो यहाँ पर फिर भी मेरे को कितना मिला, 0 मिला। अब लास्ट कंडीशन देखें, जब मेरे को दोनों ऑन, ठीक, अगर मेरे को दोनों ऑन है तो इस कंडीशन में मुझे क्या मिलता है, अगर दोनों को ऑन किए और दोनों सेम पॉइंट से कनेक्ट हुए तो इस कंडीशंस में जो भी सप्लाई मेरे को 5 वोल्ट से निकले नोड ए में से होते हुए, जब ये डायोड ए में आएगा तो ये डायोड मेरे को कैसा रहेगा, रिवर्स बायस रहेगा। और ये जो सेकेंड नोड से होते हुए मेरे को जब डायोड बी में जाएगा तो ये भी कैसा रहेगा, रिवर्स बायस रहेगा। और ये दोनों किसकी तरह बिहेव करेंगे, ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेंगे। और जो भी करंट होगा 5 वोल्ट से वो निकल कर किस में चला जाएगा, वाई में चला जाएगा, मीन्स ऑफ मेरे को आउटपुट मिल जाएगा। अगर वो इस डायरेक्शन में आता है तो मेरे को यहाँ पर भी ओपन सर्किट, नोड ए में भी और डायोड बी के भी पोजीशन पे, दोनों पोजीशन पे मेरे को ओपन सर्किट मिलेगा। तो आउटपुट मेरे को कितना मिलेगा इस कंडीशन में, जब मेरे को दोनों में सप्लाई दे रहा हूँ तो आउटपुट मेरे को कितना मिला, 1 मिला। मीन्स ऑफ अगर मेरे पास ये y की वैल्यू का बात करें तो ये मेरे को a इंटू कितना दिखेगा, b दिखेगा, ठीक। तो इसके सर्किट डायग्राम को एक बार फिर से सही कर लेते हैं। और इसका सॉरी, ये वो सर्किट डायग्राम। अब सेकेंड पार्ट की बात करें जाए तो सिंबल की बात की जाए तो सिंबल इसका कैसा होता है, ए एंड बी, आउटपुट y, y इक्वल टू a इंटू बी सिंबल। आफ्टर दिस कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन की बात की जाए तो ये मेरे को क्या होगा, y इक्वल टू a इंटू बी, ठीक। इसके बाद बात करी जाए एनालॉग सर्किट की, ठीक। तो एनालॉग सर्किट की अगर बात करते हैं तो हमारे पास दो सीरीज में एक स्विच ए और एक स्विच बी, ए एंड बी, ठीक। और ये दोनों को हम क्या करते हैं, सप्लाई दे दें प्लस माइनस ऑफ 5 वोल्ट के आसपास। इधर हम लोड कनेक्ट कर दें, लोड में कोई सा बल्ब लगा लें, ठीक। या लोड की बात करें या फिर वाई की बात करें, ठीक। जब हम लोग इसमें क्या करें कि जब भी ये मेरे पास यहाँ से करंट फ्लो होगा इनपुट में, जब तक ये दोनों स्विच मेरे को ओपन रहेंगे तब तक आउटपुट मेरे को हमेशा कितना मिलेगा, 0 मिलेगा।
मेरे को आउटपुट तभी पॉसिबल है जब मुझे क्या हो, दोनों स्विच क्लोज हो, तब मुझे आउटपुट कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। अगर हम एज्यूम करें सेकंड और फर्स्ट कंडीशन की, कोई एक मुझे ओपन हो और एक क्लोज हो, तो आउटपुट मुझे कितना मिलेगा, हमेशा 0 मिलेगा। ठीक, ओके। ये था मेरे पास एंड गेट। ओके, अगर इसके बाद हम थर्ड गेट की बात करें तो वो हमारे पास होता है नॉट गेट। ये गेट हमारे पास डायोड से नहीं बनेगा, ये गेट हमारे पास बनेगा ट्रांजिस्टर से। ओके, अगर ट्रांजिस्टर की बात करी जाए तो हमारे पास कौन सा ट्रांजिस्टर होगा, एनपीएन या पीएनपी, कॉमन बेस, कॉमन अमीटर, कॉमन कलेक्टर। इसमें हमारे पास होगा एनपीएन का कॉमन अमीटर बेस। ठीक, अगर कॉमन एनपीएन की बात की जाए तो इसका हम क्या देख रहे हैं अभी, सर्किट डायग्राम। ठीक, सर्किट डायग्राम में एनपीएन ट्रांजिस्टर की बात की जाए तो एनपीएन ट्रांजिस्टर में एनपीएन ट्रांजिस्टर, ठीक, इसमें हमको ये हुआ हमारे पास बेस, ये हुआ एमीटर और ये हुआ कलेक्टर। ठीक, एमीटर कंटिन्यूसली कैसा रहेगा, ग्राउंडेड रहेगा, और बेस हमारे पास कैसा रहेगा, समटाइम्स इसमें सप्लाई आएगी 5 वोल्ट की। ठीक, और ये 5 वोल्ट का निगेटिव वाला पार्ट ग्राउंडेड, और सेकेंड पार्ट सम टाइम हमारे पास ये कैसा रहेगा, ग्राउंडेड रहेगा। ठीक, इसके बाद कलेक्टर कैसा रहेगा, कलेक्टर्स में हमेशा एक पॉइंट ऑफ सी आएगा जिसमें एक रेजिस्टेंस होगा जो क्या करेगा, हमारे पास कंट्रोल करेगा करंट की वैल्यू को, ओवर करंट या ओवर को। तो ये मेरे पास हुआ ±5 वोल्ट, और सेकेंड वाला पार्ट कैसा रहेगा, निगेटिव, ग्राउंडेड। ठीक, ये रहा, और हमारे पास ये कैसा रहेगा, आउटपुट ओ वाई के पार्ट में। ठीक, जब हमारे पास ये, अब इसकी ट्रूथ टेबल भी हम लोग यहाँ पे देखते चले। ट्रूथ टेबल यहाँ पे हमारे पास कितना है, सिर्फ एक इनपुट रहेगा, आउटपुट एक ही है। ए, और ये हमारे पास वाई मिलेगा जो कि हमारा क्या होगा, आउटपुट होगा। चेक करते हैं, जब हमारे पास बी वाला मतलब बेस हमारे पास कैसा हो, फॉरवर्ड बायस हो, और बेस और कैसा, एमीटर। अगर हमेशा मेरे पास बेस और एमीटर कैसा होता है, बेस एमीटर कैसा कनेक्ट होगा, फॉरवर्ड बायस होगा। ठीक, ठीक, और मेरे पास बेस और कलेक्टर हमेशा कैसा, रिवर्स बायस। ठीक, अगर मेरे पास ऐसा कनेक्ट होगा तो ये मेरे पास जब भी ये फॉरवर्ड बायस कनेक्ट हुआ, मतलब बेस हमारे पास सप्लाई आया, तो ये सप्लाई मेरे पास किस डायरेक्शन में जाएगा, ये सप्लाई मेरे को इस डायरेक्शन में गया, और ये सारा पार्ट मेरे को कहाँ से, एमीटर्स में कैसा हो जाएगा, ग्राउंडेड हो जाएगा। और जब ये मेरे पास रिवर्स बायस में मेरे को कलेक्टर के साथ में कनेक्ट है, ये वाला पूरा पार्ट मेरे पास कैसा, मीटर के थ्रू कैसा चल जाएगा, मेरे को ग्राउंडेड हो जाएगा। तो जो भी आउटपुट होगा इस वाली कंडीशन में, जब सप्लाई मिला है तो आउटपुट मेरे पास हमेशा कैसा मिलेगा, 0 मिलेगा। अब अगर सेकेंड पार्ट की बात करें, जब मेरे पास बेस कैसा हो, ग्राउंडेड हो, तो जो भी सप्लाई होगी वो मुझे कैसा, एमीटर्स में कॉन्स्टेंटली कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। इस वाली कंडीशंस में मेरे को कोई भी सप्लाई नहीं जाएगी, और जो भी पार्ट यहाँ से है वो मेरे को इस डायरेक्शन में नहीं आएगा। अब जो भी इसका पार्ट है वो मेरे को कैसा चला जाएगा, आउटपुट में चला जाएगा, और जो मेरे को आउटपुट मिलेगा वो कैसा मिलेगा, 1 मिलेगा। तो हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि जब मेरे को सप्लाई कितनी हो, 0 हो, तब आउटपुट 1 मिला, और जब मेरे को सप्लाई 1 हुई तो आउटपुट कितना मिला, मेरे को 0 मिला। मतलब मेरे पास कैसा हुआ, ए बार हमेशा मिला, जो भी मैं ए का पार्ट दिया हूँ हमेशा उसका मेरे को कैसा मिला है, अपोजिट मिला है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बेस में क्या किए थे,
पहले सप्लाई हम लोग कैसा दिए थे, ऑन किए थे, फिर कैसा किए थे, ऑफ किए थे। जब ऑन किए थे तब हमारे पास आउटपुट ऑफ मिला था, और जब हम ऑफ किए हैं तब आउटपुट कैसा मिला है, ऑन मिला है। ठीक, इसके बाद सर्किट डायग्राम के बाद हम लोग देखें सिंबल। अब अगर सिंबल की बात की जाए तो सिंबल हमारे पास कैसा होगा, सिंबल एक बबल लगा हुआ आगे की डायरेक्शन में, सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट के प्रॉपर्टी पे वर्क करता है। ये मेरे पास कितना मिला, ए बार मिला। ठीक, और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन की बात की जाए, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की बात की जाए तो y इक्वल टू हमेशा कैसा मिलेगा, ए बार मिलेगा। जो भी इनपुट देंगे हमेशा उसका कैसा मिलेगा, उल्टा मिलेगा। ठीक, सिंबल हुआ, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हुआ। इसके बाद हम लोग किसकी बात करें, एनालॉग सर्किट की। एनालॉग सर्किट में जैसे मेरे पास एक 5 वोल्ट का सोर्स हो, कोई सा भी सोर्स हो सकता है, कितने भी वोल्ट का, मेरे पास यहाँ पे सप्लाई हुआ, तो मेरे पास सप्लाई के बाद एक स्विच लगा दिए, इसके पैरेलल में हम एक लोड लगा दिए, फॉर एग्जांपल बल्ब लगा दिए। ठीक, तो ये मेरे पास जो भी पार्ट, अब जब भी मेरे को ये 5 वोल्ट मिलेगा, जब जब ये स्विच मेरे को ओपन होगी, सारा करंट मेरे को कहाँ चला जाएगा, बल्ब में चला जाएगा। मतलब मेरे को ये जब 0 है तब मेरे को बल्ब कैसा मिलेगा, 1 मिलेगा। मतलब जब बल्ब स्विच मेरे को ऑन ऑफ है तब मेरे को बल्ब कैसा मिलेगा, ऑन मिलेगा। अब जब मेरे को ये 5 वोल्ट की सप्लाई इस डायरेक्शन में जाए और ये स्विच मेरे को कैसा रहे, क्लोज रहे, स्विच मेरे को ऑन हुआ, तो इस कंडीशन पे सारी सप्लाई शॉर्ट सर्किट हुआ मेरे को, तो शॉर्ट सर्किट में सारे करंट मेरे को कैसे शॉर्ट पाथ में इसी डायरेक्शन में चला जाएगा, और सारा करंट मेरे को वापस इसी डायरेक्शन में आ जाएगा, बल्ब में कोई करंट नहीं पहुंचेगा। जब ये ऑन होगा तब मेरे को ये कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। तो ये ट्रुथ टेबल से मेरे पास क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। ओके, इसके बाद अब हम देखेंगे कौन, 4th नंबर, नैंड गेट। अब हमारे पास जितना भी गेट था, मेन गेट कंप्लीट हो चुके। अब सारे गेट्स जो बनेंगे उन्हीं तीनों गेट्स के कॉम्बिनेशनल से बनेंगे। तो अब हमारे पास उसका सर्किट डायग्राम नहीं भी देखेंगे चलेगा। ठीक, बाकी अगर सर्किट डायग्राम देखना है तो जैसे नैंड गेट है, नॉर गेट है, या फिर एक श्योर गेट है, तो जो भी गेट है हमारे पास, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं नैंड गेट की बात करूं तो उसमें गेंड गेट और किसका, नॉट गेट, दोनों का मर्ज करके आप सर्किट डायग्राम बना सकते हैं। ठीक, तो सबसे फर्स्ट ऑफ नैंड गेट की बात करें तो ये मेरे को किसका, नॉट प्लस ऑफ एंड गेट का क्या होता है, मेरे पास एडिशन होता है, मतलब दोनों का मिक्सअप होता है। तो अगर मेरे पास अगर ऐसा है तो मैं इसका क्या देखूं, सर्किट से सिंबल का डायग्राम देखें, तो सिंबल का डायग्राम देखें तो एंड गेट का सबसे फर्स्ट ऑफ बना लें। ठीक, तो ये मेरे पास कौन सा हुआ, एंड गेट हुआ, ये मेरे पास ए हुआ, और ये मेरे पास कैसा हुआ, बी हुआ। तो इसका जो भी आउटपुट मेरे को मिलेगा वो कितना हुआ, y इक्वल टू मेरे को कितना हुआ, y ऑफ फर्स्ट स्टेप की बात करें ये a इंटू बी हुआ। ठीक, अब जो भी इसका मेरे पास सेकेंड पार्ट आए, जो भी आउटपुट आते रहे वो मुझे कैसा हो जाए, एक नोट गेट से निकले। नोट गेट में मेरे को सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट का कॉन्सेप्ट होता है, तो जो भी ये पार्ट मिलेगा वो मेरे को कैसा मिलेगा, आउटपुट यहाँ पे y बार मिलेगा। मतलब मेरे को कितना मिला, a इंटू बी का मेरे पास कंप्लीट ऑफ बार मिला। ठीक, अब जैसे मेरे को a इंटू बी का कंप्लीट ऑफ बार मिला, तो मैं इसको कितना रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, या फिर मैं इसी डायग्राम को सेम टू सेम दूसरे तरह से, सॉरी, इसी डायग्राम को, सॉरी, ओके, इसी डायग्राम को मैं दूसरी तरह से अगर रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, ये मेरे को A हुआ और ये मेरे को कितना हुआ, B हुआ। दोनों के पार्ट में मैं एक बबल को आगे लगा के ये दोनों को मर्ज करके लिख सकता हूँ, तो मेरे को सेम आउटपुट y इक्वल टू ए इंटू बी का होल बार। ठीक, तो ये मेरे पास किसका, नैंड गेट डायरेक्ट अगर कभी पूछता है तो मैं इसको बनाऊंगा ना कि इसको बनाऊंगा। ठीक,
तो मैं अगर इसकी ट्रुथ टेबल की बात करूं तो ट्रुथ टेबल मेरे पास चेक कर लेते हैं कि मेरे को ट्रुथ टेबल कैसा मिलेगा। ठीक, ए बी वाई ए इंटू बी, और ये मेरे को कितना ए इंटू बी के बारे की बात करें। ठीक, सबसे फर्स्ट 0 0 1 1 0 1 0 1। ठीक, जब मेरे को नॉट गेट, मेरे को y इक्वल टू कितना पूछा है, a डॉट बी, तो ये मेरे पास कौन सा गेट हुआ, एंड गेट का आउटपुट हुआ। तो मेरे को एंड गेट के आउटपुट में जब मेरे को दोनों 0 0 मिला तो मेरे को आउटपुट कितना मिलता है, 0। जब मेरे को 0 1 तब भी आउटपुट कितना मिलता है, 0 मिलता है। 1 0 तब भी 0। मेरे को तब तक ये 1 नहीं मिलता जब तक दोनों मेरे को इनपुट कितना ना हो, 1 ना हो। ठीक, तो अब मेरे को इसका कितना मिला, y इक्वल टू ए बी। ये मेरे पास जो भी आउटपुट है यहां तक का है। अब इसके बाद की बात करें तो ये मेरे पास कितना होगा, जो भी आउटपुट आया है उसको किससे मेरे को निकालना है, नॉट गेट से। तो नॉट गेट मेरे पास क्या होता है, जो भी उसका इनपुट होता है उसको कैसा कर देता है, रिवर्स कर देता है। तो मेरे पास 0 का ऑपोजिट कितना, 1 1 1 और कितना हुआ, 0 हुआ। तो ये मेरे पास होगा इसका ट्रुथ टेबल। ये मेरे पास है नैंड गेट, और नैंड गेट का मेरे को सिंबॉलिक सर्किट है। फिर उसके बाद मेरे को इसका कितना होगा, ट्रुथ टेबल हो गया। ठीक, ओके। नैंड गेट के बाद हम बात करें 5th नंबर के, हमारे पास है कौन सा, नोर गेट। नोर गेट मेरे पास किसका किसका, और गेट और नॉट गेट का कॉम्बिनेशन से बनता है। तो और गेट मेरे पास जैसे अगर बात करें तो और गेट हुआ ये मेरे पास ए, ये मेरे को इनपुट ए इंटू बी। और गेट मेरे पास क्या होता है, 2 इनपुट 1 आउटपुट पे वर्क करता है। जैसे मेरे को आउटपुट, हालांकि इनपुट मेरे पास मल्टीपल नंबर्स भी हो सकते हैं कई कंडीशंस में। तो ये मेरे पास हुआ y इक्वल टू ए प्लस ओ बी, और इसको एक बार इसके नॉट गेट से निकाल दें तो ये मेरे पास y का बार मिले, मीन्स ऑफ ए प्लस बी का होल बार। ठीक, अगर मेरे पास ये हुआ तो ये मेरे को कौन सा हुआ, और गेट हुआ। अब अगर मैं इसको मर्ज करके लिखना चाहूँ तो मर्ज करके एक साथ कैसे लिखूं, तो मेरे को और नॉर गेट का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन मिले। तो ये मेरे को हुआ कौन सा, y इक्वल टू ए प्लस ओ पी बार। ये हुआ मेरे पास नॉर गेट। अब अगर इसके ट्रुथ टेबल की बात करें, ट्रुथ टेबल की, ए बी वाई इक्वल टू ए प्लस बी। अब जो भी मिलेगा वो मेरे को उसका बार हो जाए। सबसे फर्स्ट हो 0 0 1 1 0 1 0 1। तो मेरे को एंड गेट, सॉरी, और गेट में जो भी इनपुट हो मेरे को इनपुट का आउटपुट कब मिलना स्टार्ट होता है, अगर मेरे को दोनों इनपुट में से कोई भी एक इनपुट ऑन हुआ तो मेरे को आउटपुट कैसा मिलेगा, ऑन मिलेगा। फर्स्ट कंडीशन की बात करें तो इस वाली कंडीशंस में दोनों इनपुट मेरे को कितना है, 0 है, तो आउटपुट मेरे को कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। सेकंड कंडीशन में फर्स्ट इनपुट मेरे को कैसा है, 0 है, सेकंड आउटपुट है तो मेरे को आउटपुट कैसा मिलेगा, 1 मिलेगा। ऐसे सेकंड की बात करें तो 1 0 है, तो ये भी मेरे को कितना 1 और ये 1 मिलेगा। अब हम लोग यहाँ तक तो पहुंचे, अब हम लोग को कहाँ पहुंचना, वाई बार। तो नॉट गेट मेरे पास क्या करता है, जो भी इनपुट हो उसका क्या कर देता है, रिवर्स कर देता है। तो यहाँ पे मेरे पास इसका इनपुट कितना है, मेरे को एंड गेट का और गेट का आउटपुट। तो मेरे को यहाँ पे जो भी मिलेगा वो कितना मिलेगा, 1 0 0 0। ओके ओके गाइस, आज का टॉपिक यहीं पे एंड करते हैं, और गेट नॉर गेट तक। ठीक, अब हमारे पास बचा EXOR गेट और EXOR नॉर गेट। ये दोनों हम लोग देखेंगे। पहले इसके कुछ लॉजिक गेट्स के फंक्शंस देख लेते हैं, कुछ इसके थ्योरम्स है। उसको देखने के बाद सबसे लास्ट में हम लोग देखेंगे EXOR गेट और EXOR नॉर गेट। ठीक, ओके।